दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंटोस लर्निंग पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले जो हैं लॉ क्या फंडामेंटल रूल है लॉगरिथम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चीज़ें अगर इस टाइप के फॉर्म में लिखे हुए हैं लॉग m इंटू एन टू दी बेस a, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो m n चीज़ें जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगे और a का वैल्यू भी जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होंगे। ठीक है, a भी ग्रेटर देन 0 होंगे। ये सारी चीज़ें जो हम लोग बेसिक वीडियो में हम लोग कवर कर दिया है लॉगरिथम का फर्स्ट लेक्चर। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हो वहाँ से। तो अगर ऐसे चीज़ दिए हुए हैं, अगर लॉग m इंटू एन टू दी बेस a, तो इसको जो है लिखने का फॉर्म जो है वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग m टू दी बेस a प्लस लॉग n टू दी बेस a। ठीक है, अगर लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, ठीक है, m इंटू एन के फॉर्म में, तो इसको आप ऐसे दो भागों में एडिशन के चीज़ों में इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर कहीं पे log m डिवाइडेड बाय n टू दी बेस a, अगर ऐसे चीज़ें लिखे हुए हैं तो आप सिंपली इसको जो है वो अगर डिवाइडेड में है तो उसको आप सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गई, दो चीज़ हो गई। तीसरा चीज़ आपको याद रखना है कि अगर चीज़ें लॉग टू दी बेस लॉग m रेस टू n टू दी बेस a हैं, अगर चीज़ें अगर ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, m मतलब लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसका कोई डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है, डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो वो डिग्री जो होंगे ना वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं लॉग के अंदर कोई भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आप log 8 लिख रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नई चीज़ें लिखे हुए हैं ना तो log बेस उसका जो है वो 10 है। ठीक है, तो 8 को आप किस डिग्री के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 3 लिखेंगे आप, तो वो 3 जो है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सिंपली वही चीज़ ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे और कुछ पॉइंट है, उसको मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ और अच्छे ढंग से। इसके बाद चौथा पॉइंट जो आता है, अगर चीज़ें लॉग m टू दी बेस a लिखे हुए हैं, अगर चीज़ें ऐसे लिखे हुए हैं तो इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर बेस जो है, अगर मुझे बेस को कभी चेंज करना पड़े, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे आपको बेस को चेंज करना पड़ता है, तो उस टाइम आप क्या करिएगा ना, जैसे हमको यहाँ पे बेस में m चाहिए और यहाँ पे a चाहिए, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, log a टू दी बेस m। ठीक है, यानी कि आपने बेस की चीज़ों को इंटरचेंज किया है, तो इंटरचेंज करने के लिए आप 1/, चीज़ों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक रूल्स है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन मैं लूँगा, उसके थ्रू आपको ये जो कंसेप्ट है उसको और समझाऊंगा अच्छे ढंग से। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये होगा। ठीक है, पाँचवा पॉइंट ये आता है, अगर log टू दी बेस log m टू दी बेस a रेस टू पावर n, यानी कि अगर log m है, ठीक है, और उसका बेस जो है वो डिग्री में है। पहले क्या था कि log के अंदर चीज़ें जो थे वो डिग्री में थे, तो n बाहर आ जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर चीज़ें अगर बेस में अगर डिग्री हो ना, ठीक है, मतलब बेस में अगर पावर हो, यानी कि डिग्री या पावर दोनों चीज़ सेम होते हैं, अगर हो तो वहाँ पे डायरेक्ट बाहर आते थे n, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो हैं 1/n के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, 1/n log m टू दी बेस a, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गया। छठा चीज़ ये बोल सकते हैं, अगर a टू द पावर log m बेस a, अगर चीज़ें ऐसे लिखे हुए हैं, मतलब a रेज टू log m टू द बेस a, यानी कि जो जिसके ऊपर ये चीज़ें log का पावर है ना, अगर उसका बेस और ये जिसके ऊपर पावर है, अगर वो दोनों अगर सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो चीज़ें जो है डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे m। यानी कि आप देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, a हैं, a जो है, और यही चीज़ें अगर log के बेस में हो, दोनों सेम हो जाए, तो सिंप्लीफाई जो होगा, मतलब ये सारे चीज़ जो हैं वो हट जाएंगे, सिंप्लीफाई सिर्फ m का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 4 रेज टू log 4 इंटू x, ऐसे करके चीज़ें, मतलब 4 के पावर है, मतलब 4 का ऐसे करके दिया हुआ है log टू द बेस 4 log x टू द बेस 4, ठीक है। मतलब ऐसे चीज़ें लिखे हुए हैं ना, तो ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई आंसर जो आएंगे, इसका आंसर x आएंगे, ठीक है। यानी कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ क्वांटिटी है, अगर वो चीज़ें बेस हैं और उसी बेस, जो चीज़ें बेस हैं अगर वही उसके पावर हो जाएंगे, तो वो सिंप्लीफाई डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट थे, और 2-3 पॉइंट है, आप उसको और नोट डाउन कर लीजिए। सातवां पॉइंट जो है, सातवां पॉइंट जैसे कि आप सातवां पॉइंट ये चीज़ बोल सकते हैं, अगर a रेज टू log c टू द बेस b है, ठीक है, यानी कि a रेज टू log c टू द बेस b है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, और ये चीज़ें हैं c, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा ना, तो कोई भी चेंज ही नहीं होगा, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा। यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं, c रेज टू log a टू द बेस b, यानी कि ये c जो है वो यहाँ पे आ गए और ये a जो है वहाँ पे, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तब भी वैल्यू जो होंगे वो सेम ही होंगे, इसका वैल्यू जो आएगा उसी का वैल्यू ये भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रख सकते हैं। आठवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट जो है, आठवां पॉइंट क्या है, आठवां पॉइंट आपको मैं बता दूँ, आठवां पॉइंट क्या है, उसके बाद तो हो ही गया। उसके बाद अगर मान लीजिए log a और a है, यानी कि दोनों चीज़ें अगर सेम है, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो होगा वो 1 होंगे, ठीक है। यानी कि दोनों अंदर के अगर क्वांटिटी दोनों अगर सेम होंगे तो वो चीज़ें 1 होंगे। तो ये भी आप एक फंडामेंटल लॉ के अंदर ही आते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें थे, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके थ्रू आपको इस सारे चीज़ों को समझाऊँगा, ठीक है। देखिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, लॉग है, अगर कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब लॉग अगर डायरेक्ट अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको मान के चलना है कि इसका बेस जो है वो 10 है। अगर नहीं दिया हुआ है, अगर दे देगा 8 तो उसका बेस 8 होगा, अगर 2 दे देगा बेस तो 2 होगा, मतलब कुछ भी वो अगर दे रहा है तो वो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है लॉग के अंदर तो वो चीज़ें जो होंगी उसका बेस जो है वो 10 है, वो आपको मान के चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ कि मान लीजिए लॉग है, ठीक है, और आपको कोई बोले कि 1/2 का, ठीक है, बेस 10 दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 है, इसका आंसर जो है वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई करिएगा, मतलब कि अगर लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि लॉग के अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ें और ये चीज़ें, दोनों चीज़ आपस में थोड़ा सा कोरिलेट होना चाहिए, और सिंप्लीफाई फॉर्म में, मतलब सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, कम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए चीज़ें, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग करते हैं चीज़ों को। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि अंदर जो है, लॉग के अंदर जो, मतलब इस यहाँ पे जो चीज़ें होते हैं, बेस में मान लीजिए 10 है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें जो हैं, और मान लीजिए कभी कभी बेस
कुछ भी दे देते, जैसे 8 है, ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें लिखे हुए हैं 2, ठीक है। तो आपको इस दोनों के बीच में एक रिलेशन लाना है, पता है। और हमेशा आप ये सोच के माइंड में रखिए लॉग के क्वेश्चन में कि ये दोनों फॉर्म जो है ना, आप हमेशा एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश करें। एक फॉर्मेट कहने का सेंस कि log n टू द बेस n, यानी कि दोनों चीज़ें अगर सेम होंगे तो उसका वैल्यू जो है वो 1 आएगा। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि log 2 टू द बेस 8 है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इस दोनों का वैल्यू, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी अगर 2 कैसे भी आ जाएगा तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो उसी टाइप को आपको सोचना है। तो यहाँ पे चीज़ें कैसे आप इसको लिख सकते हैं, log 2 टू द बेस 8 को आप 2 रेज़ टू 3, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था अगर डिग्री अगर बेस में हो तो वो चीज़ जो है वो 1/n के फॉर्म में बाहर फेंकता है, 1/n के फॉर्म में बाहर फेंकता है। तो 1/3 log 2 टू द बेस 2, ठीक है। और इसका वैल्यू तो 1 होता है क्योंकि दोनों चीज़ें सेम, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। यानी कि अंदर की चीज़ें जो है ना हमको ऐसे मतलब ऑपरेशन करना है ना कि मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाए, और हमेशा मेरा कोशिश जो रहेगा वो दोनों चीज़ों को सेम करने में रहेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। ये चीज़ थे बेसिक, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आप ये भी देखिए, एक पॉइंट्स है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ कि log a, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो निगेटिव वैल्यू देगा। कब पता है, जब a का वैल्यू लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता है का। तो यानी कि 1 से कम कहने का सेंस यानी 0 और 1 के बीच में लाई अगर कर रहा है तो वो चीज़ें निगेटिव देगा। कैसे, जैसे आप देख लीजिए ना, log अगर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1/2 लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर चीज़ें log ऊपर वाले चीज़ें में अगर डिग्री हो तो वो बाहर डायरेक्ट फेंकता है, यानी डायरेक्ट n के फॉर्म में बाहर फेंकता है। तो ये चीज़ें n के फॉर्म में फेंकेंगे बाहर तो -1 चीज़ें बाहर आएंगे, ठीक है, -1 log 2, ठीक है। और आपको पता नहीं होगा log 2 का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, यानी कि चीज़ें जो है ओवरऑल निगेटिव आ रहे हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर चीज़ें अगर a का वैल्यू जो है अगर 1 से कम है, मतलब 0 और 1 के बीच में, तो चीज़ें जो है वो निगेटिव आएंगे। अगर a का वैल्यू अगर 1 है तो वैल्यू जो आएंगे वो 0 आएंगे, ठीक है। अगर a का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है तो चीज़ें जो हैं जो आंसर आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ भी आप याद रख लीजिए, वो बहुत सारे क्वेश्चन में काम आते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, अगर a का वैल्यू log 7 - √3 टू द बेस 1/2 + √3, ये चीज़ें दिए हुए हैं a, और b जो है वो दिए हुए हैं log 1 2 - √3 और 3/2, बेस जो है वो 3/2 दिया हुआ, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा, b जो ऑप्शन है वो a लेस देन, b लेस देन, ठीक है। तीसरे चीज़ें जो हैं वो a लेस देन और b ग्रेटर देन, और चौथा ऑप्शन जो है वो है a ग्रेटर देन और b जो है लेस देन, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है log के फॉर्म में, b का वैल्यू दिया हुआ है log के फॉर्म में, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे दिया 4, उसमें से बोला करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का थिंकिंग मतलब सोचने का प्रोसेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सोचने का ये प्रोसेस हो सकता है कि मतलब आप ऑप्शन में किस टाइप का दिया हुआ, मतलब बोल रहा है कि ये चीज़ें निगेटिव आएंगे या पॉजिटिव। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कंडीशन कि लॉग के अंदर चीज़ें अगर मतलब अंदर जो है अगर a का वैल्यू जो है अगर a से 1 से कम है तो चीज़ें जो हैं वो निगेटिव वैल्यू शो करेंगे, अगर 1 से बड़े हैं तो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। क्या वैल्यू आ रहा है वो नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब वो चीज़ें जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो उसी पे बेस्ट ये क्वेश्चन है।
अब आपको सोचना कैसे है, और इसमें कुछ रूल्स भी लगेंगे जो मैं अभी बताया हूँ आपको। तो जैसे आप पहले ये सोचिए, जैसे a का वैल्यू है, ठीक है, तो आप ये चीज़ सोचिए, और मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी चीज़ बताया था कि log m टू द बेस a है, ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऐसे, ठीक है, और दोनों के जगह बेस जो है वो सेम ही रहेंगे। यानी कि अगर log m टू द बेस a है तो इसको डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए तो और आसान हो जाएंगे चीज़ें, ठीक है, log 1/2 प्लस √3, ठीक है। अब देखिए log 7 माइनस √3, ठीक है, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.71, ठीक है, तो 7 में से अगर 1.71 घटे मतलब घटाएंगे तो क्या चीज़ें आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और मैंने अभी देखा है कि अगर a का वैल्यू, ये चीज़ें क्या है log के अंदर a ही तो हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन मत करिएगा, ये a दिया हुआ मतलब ये चीज़ें अंदर अभी मैंने जो पिछले बताया कंसेप्ट उसमें ये चीज़ें a ही तो थे और a ही थे, तो a अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो उसका जो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और नीचे नीचे देखिए 1/समथिंग, ठीक है, तो 1/समथिंग यानी कि 0 से कम चीज़ें आ रहे हैं, ठीक है, 0 से चीज़ें कम आ रहे हैं, तो वैल्यू a का वैल्यू जो है वो <1 है, तो <1 है तो ओवरऑल उसका जो वैल्यू वो क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव और डिवाइडेड बाई निगेटिव तो ओवरऑल वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे आप यहाँ पे फैक्टराइज करिएगा, ठीक है ना, तो वैसे भी आप सोच सकते हैं, वैसे भी आएंगे चीज़ें 1 से कम है, ठीक है। तो ये a का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि a <0, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैच तो नहीं करे, या तो ये, इस दोनों में से कोई भी चीज़ें होंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको b का वैल्यू चेक करना है, तो b का वैल्यू चेक करने के लिए बस वही चीज़ें करना है आपको, a/b के मतलब उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, 1/2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय log 3/2। जैसे देखिए 1/2 माइनस √3, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, चीज़ें 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 यानी कि 1 एक बड़ा नंबर, तो चीज़ें क्या आएंगे 0 से मतलब 1 से कम ही आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3, ठीक है, या आप इसको ऐसे करके 1/2 माइनस √3 को ऐसे कर लीजिए फैक्टराइज, ठीक है, तो चीज़ें क्या आएंगे, मतलब कि ये ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो 2 प्लस √3 के फॉर्म में आएंगे, यानी 2 प्लस √3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि एक से बड़ा नंबर है, तो ऊपर वाला वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। और नीचे तो 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है, तो 1.5 जो है वो क्या है, a से बड़ा वैल्यू है, ठीक है, तो a से बड़ा वैल्यू हो तो हमने क्या बताया, चीज़ें अगर a से बड़ा वैल्यू होंगे तो ओवरऑल क्या चीज़ें देंगे, पॉजिटिव देंगे, तो डिवाइड पॉजिटिव, और पॉजिटिव का डिवाइड जो होगा वो ओवरऑल पॉजिटिव होगा, यानी कि आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर जो है वो ये मैच कर रहा है, ये चीज़, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं क्वेश्चन। दूसरी बात आती है कि मतलब अगर log बेस 10 दिया हुआ है और चीज़ें -4 दी हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा, कोई पूछेगा, तो ये चीज़ें डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि log की चीज़ें जो हैं वो मुझे पॉजिटिव चाहिए, मतलब लोगों को क्या पसंद है, लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद है, ठीक है, भले वो आउटपुट नेगेटिव दे, ठीक है, मतलब भले वो नेगेटिव लोग हों लेकिन उसको जो है वो पॉजिटिव लोग चाहिए। तो मैंने बताया था कल कि अंदर के लोग जो हैं वो पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो पॉजिटिव जाए तो यहाँ पे नेगेटिव है तो चीज़ें डिफाइन ही नहीं होंगी, ठीक है, ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ आपको दिमाग में ये याद रखना है कि log 0 टू द बेस 10 है, ठीक है, तो क्या होंगे, तो ये भी चीज़ें जो है डिफाइन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे जो n चीज़ें थे वो ग्रेटर देन 1 थे ना कि 0 थे, ठीक है, तो ये चीज़ें भी डिफाइन नहीं होंगे। लेकिन पता है आपको जो है एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, बट रिमेंबर, आपको याद रखने वाली यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने बताया गया था कि ये चीज़ों जो है वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना,
देखिए आपको माइनस इन्फिनिटी ये वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी आएंगे, तो आपको चेक करना है कि ये चीज़ जो है वो सही है कि नहीं। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका क्या है, आपको मैं क्या बताया था, ये बेस जो चीज़ें हैं और यहाँ पे जो इक्वल टू में साइन है वो जो है उसके पावर हो जाते हैं, मतलब कि 10⁻∞ इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ें अगर 0 आ रहे हैं तो बात सही है, भले वो डिफाइन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि लॉग अगर 10 है, लॉग 0 है, टू दी बेस 10 है, तो चीज़ें जो है -∞ के फॉर्म में आएंगी, मतलब कि 0+, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/, और मैं कल बताया था कि 1/10⁻∞, ठीक है, तो ये जो एक बड़ा नंबर है तो 1/∞ आएगा, 1/∞ जो होता है वो 0 होते हैं। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। या आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि log 0 टू द बेस a, चीज़ें जो हैं a अगर ग्रेटर देन 1 है तो चीज़ें -∞ आएंगे, अगर लेस देन 1 है तो +∞ आएंगे। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि 0 अगर 1/2 है, ठीक है, तो वो चीज़ें +∞ कैसे आएंगे वो देखिए। क्या चीज़ें होंगी, 1/2∞ इक्वल टू 0, तो 1/1∞ यानी कि 1 और 2∞ यानी कि ∞ इक्वल टू 0। तो चीज़ें आ रहे हैं ना, तो आप ये रखिए, चीज़ें भले ही डिफाइन नहीं है लेकिन आपको ये चीज़ें रखने हैं याद कि ऐसे, मतलब ए अगर ग्रेटर देन होंगे तो चीज़ें -∞, मतलब -∞ आएंगे फॉर्म में, अगर ये चीज़ें हैं तो +∞। या आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, 0 तो एक्चुअली होता नहीं है, तो 0 प्लस टू द बेस 10, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो -∞ आएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी इस चीज़ों को बोल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थे, ठीक है। और मैं 1-2 प्रॉब्लम लेता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो लॉगरिथम इक्वेशन के ऊपर होगा और लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ के ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद मेरा 2 वीडियो या 3 वीडियो अप्रॉक्स में आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ताकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और आपको अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। जैसे कि एक ऐसे भी हो सकते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू पहला क्वेश्चन, लॉग 0.25 और क्वेश्चन क्या है 2√2, ठीक है। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ऐसे करके चीज़ें दी हुई। तो आपको दिमाग में जो है वो मतलब कैसे स्ट्राइक करेगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पे ऐसे करना है, सोचना है कैसे, वो चीज़ आपका थिंकिंग प्रोसेस, सोचने का तरीका आपको बताया जा रहा है अभी, ठीक है। आप गौर से सुने बात। पहले आपने क्वेश्चन को देखा, ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में क्या क्या बातें आ सकते हैं। पहली बात है कि अच्छा ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले बात आप ये दिमाग में रखिए कि लॉग के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना, तो अंदर में चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और अंदर के दोनों क्वांटिटी को ना सेम करने की कोशिश करें। हमेशा ना होगा, मतलब वो चीज़ें कभी कभी नहीं भी हो सकते, लेकिन आपका हमेशा कोशिश जो होगा वो दोनों को सेम करने की होंगे, ठीक है। तो आप इसको सेम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे कि 0.25 है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है 1/4, ये चीज़ें नहीं लिखे हुए हैं, मतलब कि 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1/2 अब बोलिएगा कि आप कैसे सोच लिए ये, ठीक है। मैं इसीलिए सोच लिया ऐसे 1 मतलब 2 के फॉर्म में लाया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है वो बेस जो है वो 2 के फॉर्म में है, ठीक है। तो दोनों थोड़ा सा सेम होगा तो चीज़ें जो है थोड़ा सा आसान हो जाएंगे मेरे लिए, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा इसके बाद, log 1/2 और 2√2 इंटू 2√2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3/2। कैसे, 2√2 को आप कैसे लिख सकिएगा, 2 इंटू √2 का मतलब 2
1/2, यही तो होता है ना। रूट रूट मतलब क्या होता है 1/2 चीज़ें। अगर दोनों बेस सेम है तो इसका पावर 1 है और इसका बेस सेम है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 रेज़ टू 3/2। तो ये चीज़ें ऐसे आ सकती हैं।